व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, आवाज बढ़ा दो माइक। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदावंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, अली शेरे खुदा सा फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुकद्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। और दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। और दयारे शौक से एक आफताब आया है। हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में हैं उस मुल्क से मेरे नबी ने मोहब्बत फरमाया है। मीरे अरब को आई बुए वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दयारे शौक से एक आफताब आया है। उठो ए जिंदा दिलो इनकलाब आया है। ये तख्त ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, ये आज पर्दे जुल्मत को फाड़ डालेगा। सुकून से हमसे मिलोगे तो चैन वाले हैं, यजीद तुम हो तो हम भी हुसैन वाले हैं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूँ, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूँ। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूँ। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। इस कॉन्फ्रेंस को ताजदार अहले सुन्नत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान की जानिब मंसूब किया गया है। ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ। भीगी भीगी है फजा इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। सुन्नी मुसलमानों, इस जश्न दस्तार बंदी में अभी मेरी तकरीर के बाद वो लालो गोहर जिसे आपने अपने रिज़्क़ हलाल के जरिए से इदारे में चंदे की शक्ल में दिया, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आपने उसे महफूज किया। वो बच्चे इल्म कुरान अपने सीने में लेकर के हाफिज कुरान बनकर आपकी निगाहों के सामने होंगे। याद कर लो आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती हैं रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे। हजरात अभी हाफिज कुरान के रुखे ज़ेबा की आप जियारत करेंगे और मेरे बाद एक अबकरी शख्सियत, एक आले रसूल शहजादे गौसे आजम सैयदुल करीम हजरत अल्लामा सैयद हसन मियां साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुन नूरानी
जो मसौली शरीफ से चलकर तशरीफ ला रहे हैं, जिनके रुखे ज़ेबा की जियारत हमारे लिए इबादत से कम नहीं। यही वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। मेरे नबी ने फरमाया है, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। और ऐ मुसलमानों, मुबारकबाद के लायक आप इसलिए और भी हो कि सरकार बहराइच के ताजदार के जवार रहमत में जी रहे हो। ऐ मुसलमानों, पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर सरकारे गाजी के हाथ में है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। ये उलमा हुफ़ाज़ कुरान निगाहों के सामने है। मौला ताला इन्हें उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। अब आप बेदार होकर इस नियत से यहाँ बैठिए कि हम तकरीर सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी मग़फ़िरत के लिए यहाँ पे बैठे हैं। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। मुसलमानों आओ, सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिक व मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमरा चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है, सल्ले अला मोहम्मद। आप यहाँ आए हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान की अजमत को सुनने के लिए। हजरात, इन्हीं कुरान को पढ़ करके बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, मगर आओ जरा अजमत कुरान देखो। कुरान इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान कहता है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो कुरान के हैबत के सामने पहाड़ जल करके राख हो जाता, पहाड़ का वजूद खत्म हो जाता, पहाड़ पानी पानी बन जाता। कुरान के मफहूम को मुलाहिजा करो, ये कौन कह रहा है? कुरान शाहिद अदल है। मगर आओ तस्वीर के दूसरे रुख को देखो, ये वो पहाड़ है जो तूफानों से भी टकराता है, समंदर के थपेड़ों से भी टकराता है, आग के शोलों को भी पालता है। मगर अगर कुरान पहाड़ पे उतर जाता तो पहाड़ जल जाता। मगर आओ वही कुरान अगर पहाड़ पे उतर जाए तो पहाड़ जल जाए। मगर वही कुरान आज हमारे घर का 8 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है, 15 साल का बच्चा पढ़ रहा है। ना तो जबान जल रही है, ना तो सीना जल रहा है, ना तो दिमाग जल रहा है, ना तो कपड़ा जल रहा है। वजह क्या है? यही कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ जल जाता। मगर वही कुरान हमारे घर का 5 साल का बच्चा अपनी तूतली जबान पर कुल हुवल्लाहु अहद की आयत की तिलावत कर रहा है, मगर ना तो जबान जल रही है ना वजूद जल रहा है। आखिर वजह क्या है? है मुसलमानों, कुरान जलाली भी है, कुरान जमाली भी है। जलाली शान को मेरे पैगंबर ने अपने नबूवत वाले
वाले सीने में ले लिया और जमाली शान को उम्मत के हवाले कर दिया। अब आओ जरा अज़मत कुरान पर मुझे बोलने का हुक्म हुआ है, उस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। है मुसलमानों, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। याद कर लो, कुरान सबसे ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। उस कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। कुरान अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता पहाड़ चल जाता, मगर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है। ये किसके सदके में? नबी रहमत के सदके में, दोनों आलम के ताजदार के सदके में है। कुरान की अजमत को समझो। उसी कुरान की तौहीन कहीं कुरान के वरक को जलाकर किया गया, उसी कुरान की तौहीन कहीं शराब उड़ेल कर कुरान की तौहीन की गई, कहीं मॉडल के पीठ पर कुरान की आयत को लिख करके कुरान की तौहीन की गई। मगर याद कर लो, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां से बलाओं का खात्मा कर दिया जाता है। जहां कुरान पढ़ा जाता है बीमारियों का खात्मा कर दिया जाता है। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रोजियों का अंबार लगा दिया जाता है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो। कुरान के पारों में जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। ऐ मिल्लत के मॉडर्न नौजवानों, ऐ नौजवानों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोला करते हो, काश एक मरतबा कुरान खोल लेते तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाता, तुम्हारी जिंदगी में बहार आ जाती। मुसलमानों, कभी इल्म सीखना होगा तो गूगल से इल्म ना सीखना, इल्म सीखना होगा तो कुरान से सीखना। इसलिए कुरान की अजमत को समझते हुए चलो। याद कर लो, कुरान जहां पढ़ा जाता है वहां पर नूरुन अला नूर बना दिया जाता है। ऐ मुसलमानों, उसी कुरान की अजमत को समझते हुए मैं बताना ये चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा, ये कुरान मेरे पैगंबर के जमाने में किताब की शक्ल में नहीं था, मुसहफ की शक्ल में नहीं था, बुक की शक्ल में नहीं था। अब जरा मैं तवज्जो चाहूंगा, मैं तारीख का आईना पलट कर निगाहों के सामने रख रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएगा। हजरात, मेरे नबी के जमाने में हयात जाहिरी में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान को किताब की शक्ल में कब लाया गया? हजरात, बताना चाहूंगा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक फितना उठा था जिसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है, जिसने नबूवत का दावा किया था। फितना उस वक्त तो दब चुका, मगर मेरे नबी के इंतकाल के बाद वो फितना फिर पनपा। उसकी सरकोबी के लिए हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक फौज भेजा था, जिस फौज के कमांडर का नाम हजरत खालिद इब्ने वलीद है। हजरत खालिद इब्ने वलीद इस फौज को लेकर गए और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई लड़ी, उसे जहन्नम में पहुंचाया। मगर याद कर लो, 700 हाफिज उसी जंगे यमामा में कत्ल कर दिए गए या 70 हाफिज शहीद कर दिए गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब तक पहुंचती है तो आप रो पड़े और दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में गए। कहने लगे, हुजूर, अगर यूं ही हाफिज कुरान कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को एक जा कर दिया जाए।
कुरान को एक किताब की शक्ल कर दी जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ उमर, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ जिसके लिए ना तो कोई नस्से कतई है और ना ही कोई हदीस है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। तब हजरत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। हजरात, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। वही हजरत उमर के बारे में हिंदुस्तान की एक अजीम रहनुमा जिन्हें कहा गया अपने मजहब व मिल्लत का, जिन्हें मिस्टर गांधी कहा जाता है, मिस्टर करमचंद गांधी कहते हैं, अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज इसकी दमदार नहीं, अगर जरा सा हट जाओ तो आवाज ऊपर से देखो तो कितनी हसीन। आवाज तेज कर दो। खतीब तंदुरुस्त हो तो माइक भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। है मुसलमानों, मशीन फेल हो सकती है, गुलामे रहमतुल्लिल आलमीन फेल नहीं होता। मैं आपको तारीख का पस मंजर निगाहों के सामने दिखाने की कोशिश करूंगा। आओ जरा अपने अजमत कुरान को देखो, कुरान की अजमत को देखो। मिस्टर करमचंद गांधी कहते हैं, अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। हक वो है जो सर चढ़ करके बोले, हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। उसी अजमत कुरान के हवाले से आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुनिया में अगर कोई किताब है तो कुरान है। इसलिए ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ मिल्लत के नौजवानों, ऐ नॉवेल, मूवियों और मोबाइलों के दिलदादा बनने वालों, अरे कम से कम जुमा के दिन वजू करके बैठ जा और कुरान खोल ले, एक आयत पढ़ ले, एक सिपारा पढ़ ले, तेरा सोया नसीबा जगा दिया जाएगा, तेरी बिगड़ी हुई बातें बना दी जाएंगी। मगर आज इस किताब को बड़ी किताब समझकर आज ताक पर सजा दिया जाता है। जब कोई मरता है तो तीजे में खोला जाता है, चहल्लुम में खोला जाता है, 10वें और 20वें में खोला जाता है। ऐ काश तेरे घर में रोज कुरान पढ़ा जाता तो तेरे घर में इनकलाब आ जाता। एक गरीब मुसलमान था, पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मोहब्बत कुरान से करता था। रोज नमाज फजर के बाद कुरान लेकर के बैठ जाता, वजू से पाकीज़ा उंगलियों को कुरान के औरात पर फेरता और कहता, मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। ऐ कुरान, हम तेरी आयत आयत पर ईमान लाते हैं, तेरे टुकड़े टुकड़े पर ईमान लाते हैं, तेरे जेर जेर पर ईमान लाते हैं, तेरे जबर जबर पर ईमान लाते हैं। कहते हैं वो ना पढ़ा मुसलमान जब दुनिया से फौत हुआ, इंतकाल किया, गांव वालों ने उसे गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्र में दफन किया। जैसे ही मिट्टी को बराबर किया, उसकी मिट्टी से मुझको अंबर की खुशबू फूट गई। अल्लाह की बारगाह में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ऐ मुसलमानों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ने का दर्स दो। जो बेटी कुरान पढ़ा करती है उसी की गोद में जब कोई बच्चा खेलता है तो मोहम्मद इब्ने कासिम बन करके खेलता है। उसी के गोद में जब कोई बच्चा जन्म लेता है
तो बहराइच का गाजी बनकर के जन्म लेता है। उसी के गोद में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वक्त का सुल्तान टीपू बनकर के पैदा होता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज दुनिया चाह रही है मकतबों को मिटा दिया जाए, दुनिया चाह रही है इस्लामी इदारे मिटा दिए जाए। याद कर लो, नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। याद कर लो ऐ मुसलमानों, याद कर लो, इस्लाम को थोड़ी देर के लिए दबाया तो जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता है। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलो। आओ अब जरा तारीख का भाव पलट करके मैं फिर आईना दिखाना चाहूंगा। ऐ मुसलमानों सुनो, इसी मौजज़े कुरान के हवाले से सिराज चिश्ती आज तुमसे मुखातब होना चाहता है। वाकया अमेरिका का है, अमेरिका के हॉस्पिटल का है। ये वो अमेरिका है जो अपनी कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, जिसकी औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं, वो अपने कल्चर पे नाज करता है। जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों, जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। उसी अमेरिका का वाकया है। एक हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया गया। दोनों औरतों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका था, बच्चों के डिलीवरी का वक्त करीब था। अचानक हॉस्पिटल की बिजली को फेल कर दिया गया, या काट दिया गया, या खुद ही बिजली चली गई, अंधेरा फैल गया। दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात, जब उजाला फैला, बच्चे बदल दिए गए या आपस में तब्दील हो गए। दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। दोनों का मुतालबा है, बेटा मुझे चाहिए, बेटा मुझे चाहिए। ऐ बेटियों को ठुकराने वाली औरतों, याद कर लो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक दरवाजा खुलता है। दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। हजरात, इसी लड़ाई के माहौल में उनके सरपरस्त भी आ गए। नतीजा आगे तक पहुंचा। डॉक्टरों की टीम है, यहूदियों की टीम है। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक औलादे गौसे आजम भी है, जिनका नाम सैयद अब्दुर्रहमान कादरी है। अपने वक्त के बेहतरीन डॉक्टर हैं। हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यहूदियों से कहा करते थे। आज यहूदियों ने बच्चों को बदल करके आज सैयद अब्दुर्रहमान कादरी को बुलाया। कहा, अब्दुर्रहमान कादरी बताओ, तुम कहते हो तुम्हारे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, अब जरा अपने कुरान से पूछ करके बताओ, बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। हजरात, बहुत बड़ा मसला ला करके खड़ा कर दिया था। अगर जाकिर नाइक जैसा हमारे वहशी होता तो कह देता, हमें समझने के लिए उलमा की जरूरत नहीं है, मगर वो तो औलादे गौसे आजम में से हैं, सैयद अब्दुर्रहमान कादरी हैं। कहते हैं जवाब मिलेगा, मगर जवाब आलिम रब्बानी के जरिए मिलेगा। मिस्र के मुफ्ती को रुजू करते हैं, जामे अजहर के मुफ्ती को रुजू करते हैं और कहते हैं, सरकार आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है। अभी तक तो इस्लाम पर कमेंट ये जालिम करते थे, आज इनकी इतनी दीदा दिलेरी हो गई है, आज कुरान को भी ला करके सामने रख दिया है। तो हमें कोई ऐसा जवाब दे दो जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत तो आबरू भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं है, कुरान की एक आयत है जिससे इस सवाल का फैसला किया जा सकता है। कहा वो कौन सी आयत है? कहा वो आयत ये है, वो लिज़्ज़क़्र
जकरे मिसलो हज़िल उनसे है, यानी कुरान का फैसला है मुसलमानों। अब यहीं पर मुकद्दमे का फैसला सुनो। कुरान का फैसला ये है कि ऐ मुसलमानों, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले की का तरका बटेगा, मरने वाले की मीरास बटेगी, मरने वाले की दौलत बटेगी, तो कुरान का फैसला है तमाम हक अदा करने के बाद जब बारी आएगी बेटे की और बारी आएगी बेटी की, तो कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। कुरान का फैसला ये है। अब यही कुरान के फैसले की रोशनी में एक बात और सुन लो, जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है, बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है, दगीने और जेवर में बेटे का हक है, वहीं पर बेटी का हक है। फर्क कितना है, बेटे को 2 दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। एक मुर्तद ने चैलेंज किया, तब तो कुरान ने बेटियों का हक मार लिया, तब जवाब दिया गया ये तो कुरान का फैसला बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का है, मगर याद कर लो यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है तो उसकी दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। कुरान ने बेटियों का मकाम उजागर किया है, अजमत को उजागर किया है। ऐ कुरान की अजमत को समझने वालों और सुनने वालों, कुरान का फैसला है जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। अगर तुम कहते हो हमने बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी है, तो जवाब ये है उससे ज्यादा खर्चा अपने बेटे की शादी में तुमने किया है। कुरान का फैसला है जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। तो आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब जब कुरान ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा ये है जिस औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ होगा अल्लाह ने उसके दूध में भी डबल पावर रखा होगा, दूध में भी डबल ताकत रखी होगी। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लिया जाए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिया जाए और रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। जिस दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल हो, हयातीन डबल हो, विटामिन डबल हो, लहमीन डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला कुरान का फैसला लाकर जब सैयद साहब ने यहूदियों के हवाले किया तो यहूदी मुस्कुराने लगे, क्या भला ऐसा हो सकता है। जल्दी से दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाला गया, ना तो डीएनए का टेस्ट किया गया, ना सोनोग्राफी का सहारा लिया गया, ना ही एक्सरे का सहारा लिया गया। जल्दी से दोनों के जिस्म से दूध निकाले गए और लेबोरेटरी के हवाले कर दिए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते बर्बाद मगर रखती है। ये सजदे में है। हजरात जब दोनों की रिपोर्ट प्रिंट होकर के बाहर आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक औरत के दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लहमीन डबल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। इस मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्द औरतों ने ये कहकर के कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा रसूल सच्चा है, तेरा ईमान सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक, नारे तकबीर। वाह वाह हजरत मिट गए मिटते हैं आज, मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। याद कर लो मुसलमानों, वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में,
कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। है मुसलमानों, अपने घरों में कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा करो और हर इलाके में मकतब कायम करो, मदरसा कायम करो। इसलिए गरनाता जैसे शहर से जब इस्लाम को खत्म किया गया तो सबसे पहले मकतब को खत्म किया गया, मदरसों को खत्म किया गया, आलिमों को खत्म किया गया। जब आलिम ना होगा तो नमाज कौन पढ़ाएगा, कुरान की तिलावत कौन करेगा, दरसे हदीस कौन देगा, दरसे कुरान कौन देगा। उस मुल्क से इस्लाम का खात्मा हो गया। सबसे बड़ी मस्जिद जिसे मस्जिद कर्तबा कहा जाता था, जहां पर तकरीबन 10,000 मुसलमान एक साथ नमाज पढ़ा करते थे, आज माज़अल्लाह उस मस्जिद में शराब खाना बना दिया गया। शराब पी जा रही है, बेहुरमती की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, अपने इलाके की मस्जिदों की हिफाजत करो। मस्जिदों की हिफाजत कैसे करोगे? जब हैया अला सलाह की सदा सुनाई पड़े तो तुम्हारे कदम अल्लाह के घर की तरफ बढ़ जाएं तो मस्जिद की हिफाजत होगी। और जब मोहल्ले की मस्जिद की हिफाजत होगी, वही मस्जिद तुम्हें हुकूमत तक पहुंचा देगी। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ। मेरे नबी फरमाते हैं, आलिम रब्बानी रुए जमीन पर ऐसे ही है जैसे अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। याद कर लो, ये तालिबे इल्म जिन्हें तुम हकीर समझते हो, जब ये मोहल्लों से गुजरा करते हैं तो इनके कदमों के नीचे रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। आलिम रब्बानी अगर आलिम बाअमल हो और ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो हदीस में है 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अजाब कब्र को उठा लिया जाता है। हदीस शरीफ में है, जिस मोहल्ले में आलिम हो वो मोहल्ला जिंदा होता है, जिस कबीले में आलिम हो वो कबीला जिंदा होता है, जिस खानदान में आलिम हो वो खानदान जिंदा होता है, जिस गांव में आलिम हो वो गांव जिंदा रहता है। इसलिए मुसलमानों, ये जिंदगी चंद दिन की है, जियो तो वफादारे रसूल बन करके जियो, मरो तो मसलके आला हजरत का परचम लेकर के मरो। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसी कुरान की अजमत को समझने के लिए आला हजरत के हम असर हैं, जिन्हें हुजूर सैयदना सदरुल अफाजिल कहा जाता है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता है। जब आपसे कुरान से मुनाजरा करने वाला एक कुफ्र का शहजादा आगे बढ़ा और कहा, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पे नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा, कैसे जीत गए? कहा, ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान से मोहब्बत करो, अजमत कुरान से मोहब्बत करो, जिल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते से फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। अभी इस्लाम के वो शहजादे आपके निगाहों के सामने होंगे, उनके रुखे बेजेबा की जियारत आप करोगे। और याद कर लो, जिसके बेटे दुनिया में हाफिजे कुरान होंगे, कल कयामत के दिन उस माँ बाप के सर पर जन्नत का ताज रखा जाएगा। हदीस पाक में है, जन्नत का ताज जब रखा जाएगा, उसकी चमक से जन्नत के दरो दीवार चमक रहे होंगे। मुनादी निदा करेगा, ये वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिजे कुरान हुए हैं। अब यहीं से आगे बढ़कर जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। इस्लाम मना नहीं करता अपने बच्चे को तुम डॉक्टर मत बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता अपने बच्चे को साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता अपने बच्चों को स्कॉलर मत बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता प्रोफेसर मत बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता ऐ मुसलमानों अपने बच्चों को दानिश्वर मत बनाओ। इस्लाम इजाजत देता है, मगर सबसे पहले जो दीन इल्मे दीन तुम पर कंपलसरी है वो इल्मे दीन है। और याद कर लो, भारत में इस्लाम
अगर महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है, इसलिए बच्चों को उर्दू पढ़ाओ, बच्चों को ट्यूशन करवाओ। आज तुम फख्र से कॉलर टाइट करके कहते हो मेरा बेटा ट्यूशन 5000 में करता है। ऐ काश 500 रुपया किसी हाफिजे कुरान को देकर अपने बेटे को कुरान पढ़वाते, अपनी बेटी को कुरान पढ़वाते तो तुम्हारा सोया नसीबा जगा दिया जाता। याद कर लो, मरने के बाद तुम्हारा कलेक्टर बेटा कामयाब ना होगा, तुम्हारा प्रोफेसर बेटा कामयाब ना होगा, तुम्हारा बेटा अगर हाफिजे कुरान होगा तो कल कयामत के दिन हाफिजे कुरान को यह पावर दिया जाएगा कि ऐ हाफिजे कुरान, कुरान पढ़ता जा और गुनहगारों को बख्शवाता हुआ जा। इसलिए अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, तालिये कुरान बनाओ। जिस तरह बेटों को हाफिजे कुरान बनाओ, ऐसे बेटियों को भी आलिमा बनाओ, फाजिला बनाओ, अपनी बेटियों को भी तालीम दो। मेरे नबी ने एक मौके पे फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब की तालीम देकर, यानी इस्लाम की तालीम देकर, मेरे नबी फरमाते हैं शादी कर दे। मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। जरा तवज्जो चाहूंगा, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, मोबाइलों से दिलदादा बनने वालों, पूरी रातों को स्याह करने वालों, पूरी रातों को गुनाहों में गुजारने वालों, कुरान की अजमत को सुनो और कुरान के मकाम और मर्तबा को समझने की कोशिश करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखाकर कुरान की तालीम देकर शादी कर दो, नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन वो मेरे बगल में जन्नत में होगा। हजरात आओ, ये वाकया कब का है? मेरे नबी ने इस जुमले को कब कहा था? आज नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मेरे नबी ने ये जुमला कब इरशाद फरमाया था? याद कर लो। हमारे चबाए हुए लुकमों से पेट भरा जा रहा है। अब आओ, हम जरा अदमत बताना चाहते हैं, इल्मे दीन की अदमत बताना चाहते हैं। मेरे पैगंबर ने कब कहा था? याद कर लो। एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी कहा जाता है। ये वो जलीलुल कद्र सहाबी है। जब जिब्रील इंसान की शक्ल में आते थे तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। दहिया कल्बी अभी इस्लाम नहीं कबूल किए हैं, अभी नबी के गुलामी का पट्टा अपने गर्दन की जीनत नहीं बनाए हैं, मगर अल्लाह ने इन्हें बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीन बनाया था। इनके हुस्न का ये आलम था, जब ये अपने मोहल्ले से निकला करते थे तो औरतें इनके हुस्न को देखने के लिए दरवाजे के पीछे खड़ी रहती थी, पर्दे के ओट में रहा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, इस खूबरू इंसान को मुसलमान बना दे। नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी दुआ मांगते हैं, बाबे इजाबत से दुआ टकरा जाती है, कबूलियत का दर्जा मिल जाता है। हजरत नबी करीम सहाबा की अंजुमन में तशरीफ फरमा है। दहिया कल्बी दीवानावार हाजिर हुए, कदमों में बैठ जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किस खुदा की बात आप करते हैं, किस धर्म का प्रचार आप करते हैं? मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी, बुत परस्ती को छोड़ दो, खुदा का सजदा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। कहते हैं दहिया कल्बी के आंखों से आंसुओं की शक्ल में कुफ्र पिघल पिघल करके गिर रहा था। वो रो रहे थे और कहते थे या रसूल अल्लाह, अब मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल कर लिए, मगर आंसुओं का सिलसिला जारी रहा। मेरे नबी ने फरमाया दहिया कल्बी, अब क्यों रो रहे हो?
कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपना वाकया बयान कर दो। या रसूल अल्लाह, हमने 2 गुनाह बहुत बड़े बड़े किए हैं, क्या इस्लाम का खुदा हमारे गुनाहों को बख्श देगा? दहिया कल्बी को खबर नहीं है, इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जग का पालनहार है। दहिया कल्बी को अभी खबर नहीं थी। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी तुम अपना मामला तो बयान करो, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर मेरी सरदारी में जिंदगी गुजार रहा है। या रसूल अल्लाह, हमने अपने कबीले में एक कानून पास किया है, और वो कानून ये है कि अगर हमारे घरों में लड़कियां पैदा हो तो उन्हें जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए, उन्हें जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए, या उन्हें गला दबोच करके कत्ल कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैं सरदार हूँ, 150 घर की सरदारी में करता हूँ। या रसूल अल्लाह, हमने 70 बच्चियों को कत्ल करवा दिया है, 70 बच्चियों को मौत के घाट उतरवा दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा जुर्म खता माफ किया जाएगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, मेरे नबी को सलाम करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, दहिया कल्बी के गुनाहों को बख्श दिया गया, इन्हें पाको मुनज़्ज़ा कर दिया गया। अब दहिया कल्बी और रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब एक मेरा गुनाह और है, और वो मेरा जाती गुनाह है। ऐ मुसलमानों, अरब के जाहिल जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामने करम से वाबस्ता न हुए थे, अरब के जाहिलों का यह आलम था, जिस कमरे में औरत बच्चा पैदा करने के लिए बिठाई जाती थी, उस कमरे में पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़का पैदा होता था तो ऐ मुसलमानों, माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में बांट दिया जाता था। अरब के जाहिल अपनी लड़कियों को कत्ल इसलिए किया करते थे कि लड़की जवान होगी तो हमें शादी करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, निकाह करने के बाद दामाद के सामने मेरा सर झुक जाएगा। इसी घमंड की बुनियाद पर अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया करते थे। दया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, 70 बच्चियों को मैंने कत्ल करवा दिया है, और दूसरा गुनाह मेरा ये है या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो अपना दूसरा गुनाह भी बयान कर दो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बयान करो, अर्ज करो क्या कहना चाहते हो। हजरात, ऐसा लगता है कि सरकार सैयदी आकाइल करीम हुजूर हसन मिल्लत मस्जिदुल नूरानी मसौली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपसे मुखातब होना चाहूंगा, अदब का मकाम ये है, चुपचाप बैठे रहो, सरकार यही तशरीफ लाएंगे, उनके रुखे ज़ेबा की जियारत करो। अज़मत कुरान मैं बयान कर रहा हूँ। मेरे आका नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, वारिसे जुब्बे